और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नेटो के तेवर सख्त हो गए हैं। हॉर्मुज खोलने के लिए नेटो बनाएगा दबाव। हॉर्मुज के नए विकल्प को तैयार रहना होगा, यह भी नेटो सचिव मार्क रूटे ने कहा है। ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार, नेटो चीफ मार्क रूटे ने अब यह बयान दिया है। तो पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बीच एक बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से सामने आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अरब देशों को दहलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान का बैथ सिस्टम एक्टिव हो चुका है और जनरल अहमद वाहिदी ने मिनी वॉर मॉडल तैयार कर लिया है। इसके तहत ईरान बातचीत की मेज पर झुकने की बजाय खुद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की तैयारी में। ईरान की रणनीति है कि अरब देशों पर इतने भीषण हमले किए जाएं कि वो खुद घबराकर ट्रंप पर स्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव बनाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान ने मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है जिसमें वो सिर्फ में बैथ सिस्टम सक्रिय हो चुका है। बंद कमरे में टॉप कमांडर्स के साथ मुस्तफा खामनेई भयानक जंग की पटकथा लिख चुके हैं। CIA की खुफिया रिपोर्ट से सच सामने आ चुका है। खुफिया दस्तावेजों में अरब विध्वंस का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब पेंटागन में कोहरा मच गया है। ईरान ट्रंप को यह मौका नहीं देना चाहता है। ना तो ईरान कोई समझौता करेगा, ना ही वो अमेरिका के सामने हथियार डालेगा, बल्कि ट्रंप की साख बचाने की चाल को ही पलट देगा। वो ट्रंप की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा के इशारे पर अहमद वाहिदी ने जंग का नया चक्रव्यूह रचा है। और ईरान का मिशन 300 कभी भी आरंभ हो सकता है, जिसके तहत वो अरब देशों के अलावा इजराइल तक प्रहार कर सकता है। इसके लिए उसके पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरी खतरनाक मिसाइल सेजिल की रेंज भी 1800 किलोमीटर है, जो इजराइल तक मार कर सकती है। इसके आगे फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बेहद तेज गति से अरब से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा सकती है। ईरान के प्लान के तहत वो पूरे 5 मिनट में अरब देशों में कोहराम मचा सकता है, यानी हर 1 मिनट में एक देश को तबाह कर सकता है। तेहरान से कुवैत की दूरी 770 किलोमीटर है, जहां ईरान की मिसाइल 1.5 से 2 मिनट में पहुंच सकती है। इससे आगे बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है, जहां तक ईरान से मिसाइलें महज 2.5 से 3 मिनट में पहुंच सकती हैं। कतर की तेहरान से दूरी 1150 किलोमीटर है, जहां ईरान 2.5 से 3 मिनट में हमला कर सकता है, जबकि UAE ईरान से 1200 किलोमीटर दूर है, जहां ईरानी मिसाइलों को पहुंचने में 3 से 3.5 मिनट का वक्त लगेगा। सऊदी अरब 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां हमले में 3.5 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि तेहरान से सबसे ज्यादा दूर इजराइल है, जो 1600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां 4 से 5 मिनट में ईरान की मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। तो अरब में ट्रंप की हर योजना विफल हो चुकी है, क्योंकि मुस्तफा की हर चाल के सामने वो असरदार नहीं साबित हुई। मुस्तफा की पहली चाल हॉर्मुज में नाकाबंदी है, जिसे ट्रंप नहीं हटा पाए। मुस्तफा की दूसरी चाल अरब देशों पर हमला थी, जिसे अरब देश अभी तक घबराए हुए हैं। तीसरी चाल भी सफल रही, अभी तक अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा नहीं कर पाया। चौथी चाल से ईरान ने पूरी दुनिया में तेल संकट बढ़ा दिया है। पांचवी चाल का तोड़ अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि ईरान के युद्ध विराम के दौरान मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है ईरान ने। छठी चाल से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है, जिसमें ईरान ने रूस चीन से गठबंधन करके ट्रंप को संकट में डाल दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और बिना अमेरिका की अनुमति के हॉर्मुज से कोई नहीं निकल सकता। लेकिन जिस वक्त ट्रंप ये दावा कर रहे थे, उसी वक्त समुद्री व्यापार पर नजर रखने वाली UK मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं ने हॉर्मुज को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक समुद्री जहाज गंभीर खतरे में आ गए और हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नहीं, IRGC का दबदबा है। इस बीच ईरान के सरकारी अखबार ने ट्रंप को हॉर्मुज में लाचार और फंसा हुआ दिखाकर उन्हें झूठा बताते हुए मजाक उड़ाया। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अमेरिका का है, लेकिन सवाल यह कि अगर नियंत्रण इतना ही मजबूत है तो फिर समुद्र उसका असर क्यों नहीं दिखा रहा, और समुद्र में उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है। हॉर्मुज में कुछ भी सामान्य नहीं। रिपोर्ट बता रही है कि इस इलाके में खतरे का स्तर क्रिटिकल यानी बहुत गंभीर बना हुआ है। अलग अलग मैरीटाइम रिपोर्ट के आधार पर अनुमान है कि फारस की खाड़ी में करीब 850 जहाज और इन पर सवार 20,000 नाविक फंसे हुए। हॉर्मुज के बाहर जहाजों की कतार लगी है। ये जहाज ईरान की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं और इन जहाजों को अमेरिकी सिक्योरिटी शील्ड और ट्रंप सरकार के नए इंश्योरेंस सिस्टम पर जरा सा भी भरोसा नहीं। इसलिए सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है तो अमेरिकी नाकेबंदी से क्लियरेंस मिलने के बाद भी तेल टैंकर और कार्गो जहाज हॉर्मुज में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। के मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO और जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी JMIC की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार
21 अप्रैल से 2 मई के बीच ईरान ने हॉर्मुज से बिना उसकी अनुमति के गुजरने की कोशिश कर रहे कम से कम 3 बड़े कमर्शियल जहाजों को बंधक बनाकर जब्त कर लिया है। पहला जहाज, जो एक तेल टैंकर था, इसे 21 अप्रैल को सीज किया गया। दूसरा जहाज, जो जनरल कार्गो कैटेगरी का सीमेन कैरियर था, इसे 26 अप्रैल को सीज किया गया। तीसरा तेल टैंकर 2 मई को यमन तट से लगभग 10 नॉटिकल मील दूर पकड़ा गया और सोमाली जल क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया। इससे पहले IRGC नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 बड़े विदेशी कंटेनर जहाजों पर फायरिंग करके ईरान के तट की ओर ले जाने की बड़ी कार्रवाई की थी। इन जहाजों के नाम थे MSC फ्रांसिस्का और ईपा मिनोट्स। हकीकत यह है कि आज हॉर्मुज के पास समंदर के एक छोटे से हिस्से में 50 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। ये जहाज IRGC और PGSA की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इन्हें अनुमति मिली तभी ये हॉर्मुज से गुजरेंगे। ईरान ने 20 मई को अनुमति देकर 26 जहाजों को क्रॉस करवाया है। ये अमेरिकी सिक्योरिटी शील्ड का प्रस्ताव मिलने के बाद भी हॉर्मुज से गुजरने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ईरान के हमले से अरबों रुपए का नुकसान हो सकता था। हॉर्मुज में PGSA यानी नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की व्यवस्था देखिए। इसमें ईरान और ओमान मिलकर एक टोल सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें टोल लेन पर पहले जहाजों की जांच की जाएगी, फिर उनसे भुगतान लिया जाएगा और इसके बाद ही उन्हें हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था में एक लेन और होगी, ये फ्री लेन होगी, जहां जहाजों से या तो बहुत कम टोल लिया जाएगा या हो सकता है कि टोल लिया ही ना जाए। यह फ्री लेन चीन और रूस जैसे उन देशों के लिए हो सकती है जिन्हें ईरान अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोगी मानता है। ईरान के मित्र देशों के जहाज भी इस लेन से निकाले जा सकते हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी इस पूरी व्यवस्था को चलाएगी, यानी अब हॉर्मुज में ईरान और ओमान की नई एजेंसी PGSA का प्रवेश शुल्क लागू हो सकता है, जिसमें मित्र देशों को राहत दी जा सकती है और हॉर्मुज की नई व्यवस्था से जो भी टोल आएगा उस रकम को ईरान ओमान के साथ बांट सकता है। ईरानी स्टेट मीडिया तेहरान टाइम्स ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बेबस, रोते और कैद हुए दिखाया गया है और नीचे लिखा है कंटेन्ड, यानी रोक दिया गया। इस पोस्टर में ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट के नक्शे में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे जो पारदर्शी कांच या बर्फ जैसी जमी हुई आकृति दिख रही है, वो वास्तव में हॉर्मुज स्ट्रेट का भौगोलिक नक्शा है।